हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बीपीसीएल के ऊपर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोज़ के आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको एक दिया गया है। दोस्तों, अगर आप देखें तो आज बीपीसीएल लिमिटेड ओपन हुआ 398 की प्राइस में और 397 का लो और 402.90 का हाई बना चुका है। 24,04,014 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है अभी तक। और कंपनी की मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली 399 प्राइस के ऊपर 86,488 करोड़ रुपए है। 11.28 यानी 11:30 के आसपास का स्टेटस। 24,06,175 टोटल वॉल्यूम कंपनी की का 52 वीक लो है 357.4 का और हाई है 503 का। दोस्तों, बीपीसीएल को लेकर के यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या चल रहा है एक्चुअली में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार प्राइवेटाइज तो करना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसको पुश करना पड़े। देखिए, होना तो इसी समय था, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन अब डिले हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है भारत सरकार इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पुश करे। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल बिड्स हैं अभी तक यहाँ पे फाइनल नहीं हुई हैं, ना तो अभी उसको इट हैज़ नॉट बीन येट कॉल्ड। और यहाँ पे अभी 3 ही महीने बचे हैं, तो अब क्या होगा 3 महीने के अंदर। दोस्तों, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि बीपीसीएल की जो बोरोविंग्स हैं, यानी जो बीपीसीएल ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं बैंक्स के साथ, जो बोरोविंग्स हैं वो बेसिकली एक क्लॉज के अंतर्गत आती हैं कि अगर कोई प्रमोटर चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी का प्रमोटर चेंज हो रहा है, तो उस केस में बैंक से यानी लेंडर से अप्रूवल लेना होगा। जिन जिन लोगों ने बीपीसीएल को लोन दे रखा है, उन सारे लेंडर्स के कंसोर्टियम से आपको एक अप्रूवल लेना होगा। बिना अप्रूवल के आप प्रोमोटर चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये टाइम लगेगा, इस प्रोसेस में कई महीने लग सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना तो चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना बैंक से लेंडर से अप्रूवल पाने का, इसमें कुछ महीने का टाइम लग सकता है। और अब भारत सरकार के सामने ऑप्शन क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंश्योरर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एलआईसी का हो सकता है अगले 3 महीने में, मार्च क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले आईपीओ इसका लॉन्च किया जाएगा। अब आईपीओ से कितना ये अमाउंट गार्नर कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था वो भी आईपीओ से ही निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार 60,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा अमाउंट ये रेस करना चाहती थी, उठाना चाहती थी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फ्रॉम बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन अलोन। यानी जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है भारत सरकार का 1.75 लाख करोड़ का, इसका 1/3 से ज़्यादा अमाउंट ये बीपीसीएल से रेस करना चाहती थी, जो कि हो ही नहीं सका। तो ये अकेले एलआईसी से पॉसिबल ही नहीं है कि एलआईसी के आईपीओ से रेस कर लेंगे। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है बीपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हैं ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पुश करके कर दी जाए, राइट। जो गवर्नमेंट है ये बीपीसीएल के बिडर्स को 10 अप्रैल लास्ट ईयर जो है एक्सेस दिया था, और अभी तक अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप, प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल्स थिंक गैस, इन सभी ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है भारत सरकार के इस बीपीसीएल के अंदर 52.98% की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया है। लेकिन यहाँ पे जो है दिक्कत ये आ गई कि कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से बदल गया, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस थे। इन कंपनीज ने ऑलरेडी हाई राइट ऑफ कर रखे हैं ड्यू टू वोलेटाइल एनर्जी प्राइसेस, रिड्यूस प्रोडक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो ये कहाँ से अकेले ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे ये भी फाइनेंशियल मसल्स पाने के लिए, फाइनेंशियल मसल चाहिए इनको ख़रीदने के लिए। तो हो सकता है ये भी एक फाइनेंशियल कंसोर्टियम बना करके ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मिल के ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बीपीसीएल के अंदर वेदांता लग जाए, थोड़ा सा आई स्क्वायर कैपिटल से आ जाए, थोड़ा सा किसी और से आ जाए, इस तरीके से मिल करके ख़रीदने की बातें चल रही थी। और उसमें भी टाइम लग सकता है क्योंकि कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से डिले हो रहा है, राइट। अदरवाइज़ ये काम पहले हो सकता था। तो ये मजबूरी है भारत सरकार के सामने, और कोई नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगस्त 2021 के तक जो फाइनेंशियल बिड्स थी वो भारत सरकार ने इनिशिएट तो करी थी, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से डिसरप्ट हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे बीपीसीएल के अंदर जो भी विनर होगा, अब चाहे कोई कंसोर्टियम हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, जो भी प्लेयर विन करेगा उसको 25.77% का मार्केट शेयर पूरे इंडिया के फ्यूल रिटेलिंग सेगमेंट के अंदर मिल जाएगा। अकेले 15.3% टोटल इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी उसके हाथ लग जाएगी। बीपीसीएल 4 रिफाइनरीज के अंदर ऑपरेशन करता है, मुंबई, कोच्चि, बिना एंड नुमालीगढ़, राइट। और जो टोटल इसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 38.3 मिलियन टन्स पर एनम की है। एज पार्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस बीपीसीएल जो है 61.65% की हिस्सेदारी असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर बेच दिया था 9,875 करोड़ रुपए में टू अ कंसोर्टियम ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एंड द रिमेनिंग 13.65% को इसने असम गवर्नमेंट को बेचा था मार्च के महीने में। कंपनी ने 36.6% की हिस्सेदारी एक्वायर भी करी थी इसके पार्टनर ओक्यू से, नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ ओमान और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड फॉर 2,400 करोड़ रुपये इस मार्च। बीपीसीएल फिर भी अगर आप देखें तो हैज़ नो प्लान टू सेल इट्स स्टेक इन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, आईजी जिसको बोलते थे, याद है आपको, आईजी लिमिटेड एंड पेट्रोनेट लिमिटेड। इसके अंदर इसकी जो हिस्सेदारी है उसको अभी ये बेचने की प्लानिंग में नहीं है, लेकिन ऊपर जो है ओक्यू को इसने अपने ओक्यू देख सकते हैं, ओक्यू इसके पार्टनर से यहाँ पे टोटल 36.6% हिस्सेदारी इसने एक्वायर कर लिया था। बहरहाल दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन को लेकर के यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पे डिले हुआ, और ये हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पुश करना पड़े, राइट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर भी भारत सरकार का टारगेट 2.04 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, वो भी सक्सेसफुली मटेरियलाइज नहीं हुआ। और इस बार का भी मुझे लग रहा है मटेरियलाइज पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है आईपीओ आ जाए एलआईसी का तो थोड़ा बहुत गार्नर हो जाए भारत सरकार को। तो दोस्तों ये अपडेट छोटी सी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।